बेस्ट वे इस्लामाबाद, ठीक है। इसके अंदर अब आपके पास एम्प्लॉय ग्रुप आ जाता है, ठीक है, और एम्प्लॉय सब ग्रुप आ जाता है। एम्प्लॉय ग्रुप क्या होगा जी आपका? बेस्ट वे का जो हमने बनाया था एक्टिव एक्स, ये बनाया था। सब ग्रुप इसका क्या होगा? सब ग्रुप होगा इसका आवरली या सैलरी बेस्ड, ठीक है। आवरली और सैलरी बेस्ड हमने बना लिया था। एंटर अगर हम करें इसको, फिर एग्जीक्यूट करें, एक्शन टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं? उसकी हायरिंग का अब आपके पास एक एक्शन आ रहा है कि आप इसको हायरिंग के मोड में है और इसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इस वक्त एक्टिव है। पोजीशन क्या है जी? एचआर मैनेजर है। और पर्सोनल एरिया इसके पास लॉरेंसपुर कराची है, ठीक है। इसका मतलब है हमने बेस्ट में अभी तक नहीं बनाया और उसका स्टार्ट डेट भी उसको यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि बेस्ट में भी अभी हमने नहीं बनाया, ठीक है। यानी एम्प्लॉय को भी हमने हायर नहीं किया। रीजंस आपने उसको कम से कम क्या देनी, क्यों हायर क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंशन हो रही है, डिपार्टमेंट की रिओर्गेनाइजेशन हो रही है, ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो एक्शंस आपके पास एक सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, वो समझ लें, कलेक्शन है, जो आपने कॉन्फ़िगर करके क्लाइंट के हवाले कर देनी। ये स्क्रीन्स हैं कि जिस पे आपने आ, 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 अपने यूजर से काम करवाना है। तो हम लोग कंपनी के स्ट्रक्चर्स को बाकायदा तौर पे देखते हैं। अब ये कंपनी के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने, अगर हम एचआर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो हम उसमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने बाकायदा कॉन्फ़िगर किया, जिसमें कंपनी, कंपनी कोड, प्लांट, और फिर इनकी आपस में इंटीग्रेशन, जहाँ पे हमने कंपनी कोड को कंपनी के साथ, प्लांट को कंपनी को कोड के साथ हमने अटैच किया। और आगे जो एचआर के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हम चल के देखते हैं। पिछली बार हमने पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, एम्प्लॉय ग्रुप्स और एम्प्लॉय सब ग्रुप्स ये देखे भी थे, लेकिन हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो हम एसपीआरओ में गए, एसपीआरओ में जाके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जरा फिर से देख लेते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में एचआर का देखते हैं। एचआर का बहुत ही सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें हम पर्सनल एरिया, पर्सनल एरिया जो है वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब पर्सनल एरिया अगर हम इसको दोहराएं, तो ये आपका ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जहां पे आपका सेटअप है। या लेट्स से जैसे फार्मास्यूटिकल की कंपनीज होती है, उनके हेड ऑफिस कहीं और होते हैं, बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो छोटी छोटी छोटे छोटे एरियाज में होते हैं। तो आपके जहाँ एम्प्लॉयज, सेट ऑफ एम्प्लॉयज या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जिस जियोग्राफिकल एरिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि आप जैसे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑफिस है, लेकिन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चकवाल, चिन्योट और ये जो दीगर इलाके हैं आपके, सरगोदा या इस्लामाबाद से आगे एबटाबाद, एबटाबाद जो आपका पर्सनल एरिया हो गया, चकवाल आपका पर्सनल एरिया हो गया। इसी तरह हर शहर जहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, ठीक है, वहां पे पर्सनल एरिया आपका डिफाइन हो जाएगा। तो हमने क्या डिफाइन किया था? पर्सनल एरिया, और यहाँ पे हम बेस्ट वे किया था ना, बेस्ट वे इस्लामाबाद, हमने ये इस्लामाबाद का रखा था। अब बेस्ट वे अगर हमने रखना चकवाल, तो वो चकवाल का अलग से आएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया था। अच्छा, उसके बाद पर्सनल सब एरियाज, ये क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। पर्सनल एरिया पहले हम देखेंगे बीसिस, इसी के अंदर हमारा सब एरिया आएगा, पर्सनल एरिया और सब एरिया। अब उसी शहर में, अब इस्लामाबाद में या चकवाल में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास एक स्टोरेज लोकेशन होगा या फैक्ट्री होगी, और एक वहां पे ऑफिस होगा। यानी उसी शहर में आपने और एक सेटअप बनाया है जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज बैठते हैं या ऑपरेट करते हैं, ठीक है। फिर इन सब एरियाज में, इन फैक्ट्री और ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, वो किस नौयत के हैं, आया कि वो रिटायर्ड हैं, एक्टिव हैं, सब रिटायर्ड हैं या सब एक्टिव हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय सब ग्रुप्स, इन्हीं एक्टिव एम्प्लॉय ग्रुप्स के नीचे सब ग्रुप्स आ जाते हैं,
ठीक है। जो एक्टिव है, आया कि वो सैलरी पे हैं या आवरली पे हैं या वीकली पे हैं, ये आपका जो है फिर वो क्या बन जाता है, एम्प्लॉय सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने मेरा ख्याल शायद कर लिया था, अब देख लेते हैं फिर से। बेस्ट, आवरली बेस्ट, सैलरी बेस्ट। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। कर ही लेते, बी एच था, बी एस था, बी एच, बी एच और बी आई। ठीक है, ये हमने आवरली और सैलरी के बेस पे हमने कर लिया था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो हमने कंसेप्ट इनके समझ लिए, और ये कंसेप्ट कर करके ही आते हैं, एक बार करने से बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि यार मैंने क्यों किया। अब हमने दो दफा दोहरा दिए, मेरा ख्याल है अब आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एंटरप्राइज, अब आपके एंटरप्राइज लेवल पे आपके जितने भी शहरों में आपकी रिप्रेजेंटेशन है या ऑफिस हैं, वो आप एज पर्सोनल एरिया वो स्ट्रक्चर्स उसके बना सकते हैं। पर्सोनल आपके एक्टिव, रिटायरी, सब रिटायरी या सब एक्टिव भी हो सकते हैं, यानी कंसल्टेंट जैसे होते हैं, उनको भी आप यहाँ पर अकोमोडेट करके वो उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। क्लाइंट सबसे टॉप पे होता है, जो ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग आपकी होती है वो क्लाइंट लेवल पे या कंपनी लेवल पे हो रही होती है। ठीक है, यहीं पर ही अगर हम बात करें कंपनी कोड की, तो कंपनी कोड वो नोड होता है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ठीक है, उसी के नीचे रिपोर्ट करता है कंपनी कोड को पर्सोनल एरिया। ठीक है, पर्सोनल एरिया कंपनी कोड को क्यों रिपोर्ट करता है, एक सवाल ये भी आता है क्यों। एक तो कंपनी कोड ने आपको जो है पेरोल कैलकुलेट करके देना होता है, टैक्सेस उसने काटने होते हैं। ठीक है, और और कंपनी कोड की लेवल पे आपके ईओबीआई वगैरह उसकी डिडक्शन या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी आ रही होती है। लेकिन दूसरी जगह पे पर्सनल एरिया को ही कंपनी कोड टारगेट्स देता है सेल्स के, कि भाई ये पर्सनल एरिया कराची, कुवैत, जद्दा, इनके जो टारगेट्स हैं वो इन्होंने मीट करना है पर्सनल एरिया ने। ठीक है, और जी सर। और उसके नीचे जो सब एरियाज हैं, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस है, फैक्ट्री है, या सेल्स का अलग आपने अगर बना दिया, जो भी वॉट एवर द स्ट्रक्चर, वॉट एवर एक्चुअली लुक्स अप्रोप्रिएट, उसी हिसाब से आप टारगेट्स है, अब यही टारगेट्स ये फिर ऑफिस पूरा करके देंगे। ठीक है, तो ये सब एरिया से ड्राइव होता हुआ कंपनी कोड पे है। तो दोनों ही कंपनी कोड और पर्सनल एरिया एंड सब एरिया एक दूसरे पे डिपेंडेंसी के साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर आपका इसी तरह ही रहता है। अच्छा, अब पर्सनल स्ट्रक्चर, ये अब आपने देख लिया कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपके पास जैसे जैसे एम्प्लॉई के जो ग्रुप्स होते हैं या एम्प्लॉय के जो सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे सैलरी और ये एक तरीका होता है इनको मेंटेन करने का, इनके पेरोल को चलाने का, और उसी हिसाब से एम्प्लॉय के ग्रुप्स को और सब ग्रुप्स को सेगमेंट करने का। ठीक है, पर्सनल स्ट्रक्चर में फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं जिसमें जॉब्स और पोजीशंस होती हैं। ठीक है, ठीक है। जी हाँ। तो इस तरह आप जो पर्सनल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लैरिटी के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ग्रुपिंग फिर आप करते हैं। ग्रुपिंग हमने पहले ही आपको बता दिया है, एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक है, और एम्प्लॉय सब ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप में एक्टिव आ जाता है, और एम्प्लॉय सब ग्रुप में उसी एक्टिव के अंदर सैलरी या आवरली या वीकली आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप एम्प्लॉय ग्रुप्स में अपने एम्प्लॉयज को बांट भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एम्प्लॉय सब ग्रुप्स जैसे मैंने बताया कि सैलरीड, आवरली, परमानेंट, वर्किंग जर्नलिस्ट, इस तरह आप एक्टिव के अंदर ही जो है ये डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब जी सर। पेरोल एरियाज हैं, ये मुख्तलिफ हो जाते हैं। थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन इस तरह मुख्तलिफ हो जाती है कि
सिर्फ 2-3 कुलिये हैं जिसपे ये मुख्तलिफ होते हैं। मसलन एक पेरोल एरिया जो आपको मंथली देता है सैलरी 10 तारीख को, तो वो एम्प्लॉइज जो मंथली के उसमें वो 10 तारीख के ही पेरोल एरिया में फॉल करेंगे। लेकिन एक पेरोल एरिया है जो आपको हर 28 दिन के बाद पे करता है। ठीक है। अच्छा, 28 दिन के बाद वो होते हैं जो ऑयल एंड गैस में जिनका रोटेशन पे चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। उनका एम्प्लॉय का जो पेरोल एरिया होगा वो मुख्तलिफ होगा। ठीक है। अच्छा, जी सर। उसके बाद अगर हम आ जाएं स्ट्रक्चर्स पे, स्ट्रक्चर्स आपके इस तरह बनते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है वो आपके बाकायदा एक ऑपरेटिंग यूनिट को बाकायदा डिफाइन करता है, और वो क्या है? जैसे एचआर है, एचआर में पेरोल आएगा, बेनिफिट्स आएगा, टैक्सेस आएगा, ईओबीआई आएगा, डिडक्शंस आएगा, लीव का आएगा, और इसके अलावा पीस रेट के भी आते हैं। ठीक है, वो भी होते हैं। इसी तरह फाइनेंस में एपीएआर, ऑडिट, टैक्सेस, और इसके अलावा कौन से होंगे, एसेट्स, वो आ जाएंगे। ठीक है। तो आपके पर्सोनल सब एरियाज जो थे जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस और फैक्ट्री का हमने वहां पे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे ये और मजीद सब एरियाज आपके बन सकते हैं, डिपार्टमेंट्स फिर आ जाते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से भी हो सकते हैं, ये ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से भी हो सकते जी यार, हायरकी हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी बना ले। हैं। जी, क्लाइंट के उससे जो प्रोसेस है उस हिसाब से आप बनाते हैं। ठीक है। कुछ के लीन दो होंगे। तीन चार लेवल हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वो आपका क्लाइंट आपको जो है ना इस पे बाकायदा क्लैरिटी दे सकता है, और हो सकता है उसकी क्लैरिटी गलत हो, फिर आप उसको एज कंसल्टेंट चैलेंज करते हैं कि नहीं जी, आपकी हायरार्की ऐसे नहीं ऐसे बनेगी, ताकि आप इसे आसानी से मैनेज कर सकें। देखिए, जो कंसल्टेंट होता है वो ये देखता है कि अगर मैंने इस तरह का इनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया तो इसमें क्या मैनेजमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है या ज्यादा होता है, और दूसरी चीज ये है उसमें ट्रांजैक्शन का जो क्वांटम है वो कितना हो जाएगा। मैं अगर एम्प्लॉय के 10 ग्रुप्स बना देता हूँ बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, बेस्ड ऑन जॉब रोल, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, व आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपको ये सोचना है यार इसका क्वांटम इतने सालों में कितना हो जाएगा, या इससे इनका बिजनेस अगले 5 से 10 साल में इतना ग्रो कर जाएगा कि जो ये कॉस्ट इस वक्त बेयर कर रहे हैं ये उसका 3-4 गुना रिकवर कर चुके होंगे। इसीलिए लगवाते हैं ना लोग ऑटोमेशन। क्या? तो ये वो सवालात हैं जो आपके जहन में आने भी चाहिए, और ये वो सवालात हैं जो जिन्हें आप अपने क्लाइंट के सामने रखेंगे भी और चैलेंज करेंगे। हाँ जी, अब बताएं आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, जो पुराना चल रहा था क्या इतना वो सस्टेनेबल है? क्यों? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पे क्लाइंट ने वैसे ही ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो नहीं, जेरोक्स कॉपी, उसकी फोटो कॉपी अपने स्ट्रक्चर की उठा के करवाई वहां पे एसएपी में, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता, मॉडल सस्टेनेबल नहीं। क्यों? उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ऑलरेडी होता। तो एसएपी कहता है कि बजाय आप उन गलतियों को खत्म करें, वो मजीद 10 गुना बढ़ी, क्योंकि नया सिस्टम है, नया सिस्टम अपने साथ मजीद चीजें और लेकर आता है, और वो उलझ जाती, वो कंपनी सारी उलझ जाती है उस काम में। ठीक है। तो नया सिस्टम प्रपोज करना ये आपका काम है एज अ कंसल्टेंट। ठीक है। तो अब जॉब्स और पोजीशंस ये बेसिकली आपके डिफाइन करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है ना आपके एम्प्लॉयज का वो किस तरह बनेगा। अब वो जो जॉब्स हैं, ठीक है, जैसे मैनेजर है, अकाउंटेंट है, बायर है, ये एग्जिस्ट करते हैं आपकी कंपनी में। ठीक है। और ये आप फिर डिफाइन करते हैं। और पोजीशंस जो है, ठीक है, पोजीशंस वो है जो ऑक्यूपाई होती है। जॉब्स वो होते हैं ये आपके थियोरेटिकल होते हैं, ये नेम प्लेट होते हैं। जैसे मैनेजर, अब वो सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, ऑडिटिंग मैनेजर है, कॉस्टिंग मैनेजर है। मैनेजर जो है ये एक जॉब है।
पोजीशन होती है वो पोजीशन ऑक्यूपाई होती है, वही पब्लिश होती है, उसी पे पेरोल चलता है। पोजीशंस जो होती हैं बेसिकली दीज आर डायनामिक, और जॉब्स होती हैं थियोरेटिकल होती हैं, लेकिन पोजीशंस को अगर कोई चीज ड्राइव कर रही होती है वो जॉब्स होती है। ठीक है, उसका जो खदोखाल कोई अगर बता रहा होता है वो जॉब बता रहा होता है किसको, पोजीशन। ठीक है, अगले उस पे आते हैं। ठीक है। एंटरप्राइज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ये एक साथ आपको जो है एक ही जगह पे ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट दिखाई देता है सिस्टम में। सिस्टम भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, एक मिनट में आपको सिस्टम दिखाऊं। मेरा ख्याल है PA10 है। तो आज आपने एक काम जरूर करना है कि जी सर। एक पर्सोनल बना लें आप बेस्ट वे के अंडर में, ठीक है। एक अपनी कंपनी में बना लें। ठीक है, एक एक जो मैंने पर्सनल एरिया बनाया है बेस्ट वे का, एक उसमें एम्प्लॉय बनाएंगे आप, और एक आप ठीक है। कंपनी के लिए बनाएंगे, और उसमें आप मुख्तलिफ इन्फो टाइप्स पे काम करके उसे वो करेंगे। इन्फो टाइप्स को आप पॉपुलेट करेंगे, और इन्फो टाइप्स मुझे आप अगले उसमें क्लास में बताएंगे इन्फो टाइप्स कौन सी हैं, और आपने किस इन्फो टाइप को क्यों पॉपुलेट किया है, क्या क्या चीजें थी, और क्या आपने एक्शन लिए उस पे। फील्ड बाय फील्ड कल पहले पहले उसमें जो है सेगमेंट में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि आपने क्यों किया है, उसका लॉजिक। क्योंकि देखें, आप किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे ना, वो आपसे पूछेंगे ये आप क्यों करेंगे। ठीक है, आपको प्रूव ये करना है कि यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगला आपसे पूछेगा क्यों। तो जो क्यों होता है ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को चैलेंज करता है अगला, क्यों। हम्म। या आपने कैसे ये बात कह दी, आप इस प्रोसेस को कैसे चैलेंज कर रहे हैं, ये वो चीज है। तो मैं कल ये देखना चाहूंगा कि आपने अगर कोई प्रोसेस किया तो क्यों किया, कोई अगर आपने फील्ड पॉपुलेट की ठीक तो है। क्यों की है। ठीक है, ताकि आपकी एक वो क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है ना वो भी हो, डेवलप हो। ये बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि मौके पे अगर आप क्लाइंट आपसे उल्टा सवाल कर ले, और उस पे मौके पे अगर ठीक आप है। जवाब ना दे पाए ना, तो वहां पे वो उसके जहन में वो खाका बैठ जाता है कि नहीं यार, इस बंदे को अपने प्रोसेस का इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, और फिलफॉर जवाब देने वाला बेशक वो गलती क्यों ना हो एसएपी में। ठीक है, अगला बंदा कहता है कि नहीं यार, इसको एक्सपोजर जरूर है, हो सकता है शायद इसको हम्म। इंडस्ट्री एक्सपोजर ना हो। ठीक है, हम्म। या इसका कोई और सोल्यूशन इसके पास होगा, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये तो खैर हमने उसका लॉरेंस फोर्ड का ही निकाला है, और वही इसने निकाल दिया है PA10। कल आपने जो है ना उसमें एम्प्लॉय के जितनी फील्ड्स हैं, ये वाली छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब आपने पॉपुलेट करनी है। ठीक है पर्सनल एरिया। जी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, पर्सनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट, स्टेटस इसका। ठीक है, सारा आपने कल पोजीशन, पॉपुलेट। पर्सनल एरिया। जी, ये सारी चीजें आप पॉपुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक अच्छा, हो गया अब आते हैं ग्रुपिंग्स की तरफ। सर। थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स एक 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 वो है, डिस्कशन है, क्योंकि अक्सर ये चीजें, क्योंकि आप इतनी चीजें एरिया, सब एरियाज, ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग्स देख रहे हैं, ये बहुत नेचुरल है कि आप, फितरी है कि आप इसमें खो भी सकते हैं। अब ग्रुपिंग्स जो है आपकी, पर्सोनल सब एरिया ग्रुपिंग्स, एम्प्लॉय सब ग्रुप्स ग्रुपिंग, ये क्या है, इस तरह क्यों रखा हुआ है। अब एक्टिव को अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, एक्टिव जो है हमारा क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक है, एम्प्लॉय सब ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, आवरली सैलरी। ठीक है, ऐसा ही है।
एम्प्लॉय ग्रुप इज एक्टिव या रिटायरी या सब रिटायरी या कंसल्टेंट, और उस ग्रुप के नीचे जो सब ग्रुप होगा वो होगा आवरली सैलरीड, जैसे यहाँ पे इसने क्लरिकल रखा हुआ है, ये कुछ और रखा हुआ है, ठीक है, वो होगा। दूसरा है आपका पर्सोनल सब एरिया ग्रुपिंग। क्यों? ये पर्सोनल एरिया आपके ज्योग्राफिकल, और ये आपका पर्सोनल सब एरिया है। सब एरिया से मुराद एक शहर में जो आपके दफातर हैं या फैक्ट्री है, वो आपके पर्सोनल सब एरिया बन जाते हैं। यानी पर्सोनल एरिया के अंदर एक पर्सोनल एरिया छोटा सा आपने उसको लिमिट कर दिया। तो इसकी ग्रुपिंग से क्यों मुराद हमने एडमिन और एडमिन कराची और कुवैत को एक जगह कर दिया है, उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि एडमिन एडमिन का जो पेरोल का सिलसिला है, ठीक है, या उसके जो हायरिंग का सिलसिला है, या उसका जो पेरोल है, वो एक ही तारीख को चलता है। एडमिन को आप 3 तारीख को आप सैलरी दे देते हैं, ठीक है, या एडमिन का जो हायरिंग प्रोसेस है वो एक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि पेरोल आपका मुख्तलिफ होता है, तो आप फिर उसे एक जगह पे उसे ग्रुपिंग कर देते हैं। और इसी तरह ही एम्प्लॉय सब ग्रुप की जो ग्रुपिंग है, एम्प्लॉय सब ग्रुप की जो ग्रुपिंग है, वो भी आप किस बेस पे कर रहे हैं? ये स्केजुलिंग के टाइम पे कि जी इन्हें 9 to 5 आना है, या इनका फ्लेक्सिबल है, या इनका वीकली है, ठीक है, उस हिसाब से आप एम्प्लॉय सब ग्रुपिंग करते हैं। जहां पे सिमिलैरिटी आपको लगती है तो वहां पे आप उसके एम्प्लॉय सब ग्रुप या पर्सोनल सब एरिया ग्रुपिंग जो है उसके हिसाब से आप कर देते हैं, बेस्ड ऑन द प्रोसेस। अगेन, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पर्सोनल सब एरिया ग्रुपिंग जो है वो हर एक का बनाते जाएं। जहां आपको लगे कि ये प्रोसेस मैच कर रहा है, चाहे वो पेरोल है, चाहे उनके टाइमिंग रोस्टर वगैरह है, उस हिसाब से, ठीक है। अब ये तो पर्सोनल सब एरिया की ग्रुपिंग होगी। जी, तो जरा काइंडली पीछे करें इसको, ये जरा पिछले से। हाँ जी, ये तो होगी पर्सोनल सब एरिया की ग्रुपिंग। जी, इसमें हमने एडमिन को इकट्ठा कर दिया, फाइनेंस को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हो सकता है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट हर शहर में हो ना। हाँ शहर में हो। अगर होगा तो मुझे अगर रिपोर्ट चाहिए कि मुझे एडमिन के प्राइस चाहिए, तो मैं इस सब ग्रुप से उठा लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, देखें, मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये एडमिन कुवैत में, ये एडमिन जो एडमिन डिपार्टमेंट है, ये कराची, कराची में। ठीक है। ठीक है। हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग, कि इस एडमिन का जो प्रोसेस है ऑपरेशंस का और इसका जो है वो सेम है, या एसओपीज कह ले चले, इन दोनों के हमने सेम रखे हैं एडमिन के, ठीक है। अगर ठीक एसओपी है। सेम रखे हैं तो हम ये कहेंगे कि जी इनको सैलरी भी हम सेम दे रहे हैं, लेट से, हम्म। ठीक है। सैलरी से मुराद ये ठीक है है। कि जी इनको 3 तारीख को सैलरी मिल रही है, और बाकी ठीक जो है। कंपनी है उसको हमने कमीशन पे रखा हुआ है या उनका रोटेशन पे है, पर वीक के हिसाब से। सिर्फ एडमिन को हम पर मंथ दे रहे हैं, बाकियों को हम पर वीक दे रहे हैं, ठीक है। ठीक। हो सकता है ना, एनीथिंग हो इज। सकता है। हाँ, जैसे ऊबर वाले हैं, ऊबर वाले ऊबर वाले पर वीक के जो हिसाब से। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। जी जी, सेम कैरेक्टर से उनको एक आप एक ग्रुप में क्लब कर और सकते। ये गेन क्लाइंट की या रिक्वायरमेंट होगी, या हम जिस तरह समझेंगे जी सिस्टम बिल्कुल, एज बेहतर चल सकता जी बिल्कुल, एक मिनट जी, मैं जरा पानी पीऊंगा। है। जी। अच्छा जी, अच्छा, ये इम्प्लाई सब ग्रुप में क्या है? इसमें हम इम्प्लाइज को के ग्रुप बनाएंगे? एम्प्लॉय के सब ग्रुप्स बनते हैं कि जहां पे अगर आप ये देखें कि उनके टाइमिंग्स, कुछ लोगों के वीकली रोस्टर्स हैं, कुछ लोगों के जैसे ऑयल एंड गैस में 28 दिन के रोस्टर होते हैं, किसी के 40 दिन के होते हैं, ठीक है, या 45 दिन के होते हैं, फिर एक हफ्ते की छुट्टी होती है। उस बेसिस पे आप उनको एम्प्लॉय सब ग्रुपिंग की ग्रुपिंग्स में डाल सकते हैं, ठीक है। एक ये क्राइटेरिया है, वरना कोई और अगर क्राइटेरिया आपको क्लाइंट बताते तो उस हिसाब से भी आप उनकी ग्रुपिंग्स कर सकते हैं।
ठीक है जैसे मेरे पास कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जी, ये भी हो सकता है बिल्कुल। वेजेस के होते हैं, जी बिल्कुल। डेली वेजेस के होंगे, कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं, तो मैं जी कहता हूँ बिल्कुल। ये ग्रुप है मेरा, जी। उसको ठीक ठीक है। अच्छा, अब ठीक। हाँ, अब आते हैं हम जरा मजीद इसकी डिटेल में। ग्रुपिंग्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। परमिसिबल प्राइमरी वेज टाइप्स, पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर इन्फो टाइप, बेसिक पे। अब टाइम मैनेजमेंट, वही रोस्टर वाली बात आ गई, किसी का 28 दिन का है, किसी के 45 दिन का, उस हिसाब से भी आप पर्सोनल सब एरियाज यानी फैक्ट्री ऑफिस वगैरह उनके ग्रुपिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी फैक्ट्री का ऑफिस से मुख्तलिफ है, तो फैक्ट्री की जो ग्रुपिंग है वो अलग हो जाएगी ऑफिस से। अगर वहां पे टाइम लेट से 24 घंटे का स्केड्यूल है, ऑफिस में 9 to 5 का है, तो ग्रुपिंग अलग से हो जाएगी इस पर्सोनल सब एरिया। ठीक है। या फिर वेज टाइप्स, कॉर्पोरेट ऑफिस में सब सैलरी वाले, लेकिन आपके जो, एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा, एक सेकंड। अच्छा जी, वेज टाइप्स। अब कॉर्पोरेट ऑफिस सैलरी पे है, फैक्ट्री जो है वो वीकली या डेली उस पर कर सकता है, तो वेज टाइप्स पे भी आप ग्रुपिंग्स अलग बना सकते हैं। पब्लिक हॉलीडेज, अब फैक्ट्री की जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, कॉर्पोरेट की अलग होती हैं। कॉर्पोरेट में ईद की 10 दिन की छुट्टियां आ रही है, फैक्ट्री वाले ये 10 दिन की छुट्टियां नहीं देते, वो सिर्फ एक दिन की ईद की देंगे। ठीक है, ठीक है। तो पब्लिक हॉलीडे के बेस पे भी आप ग्रुपिंग अलग बना सकते हैं, ये क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर इन्फो टाइप, बेसिक पे का जो स्ट्रक्चर है, लेट्स से कि जी स्लैब है अगर आपने रखा हुआ है सबका एक जैसा, तो उस बेसिक पे इन्फो टाइप पे भी आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ग्रुपिंग्स यूजिंग एम्प्लॉय सब ग्रुप्स। अब सब ग्रुप्स जो हैं बेसिकली उसके क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, यानी एक ग्रुप है, उसकी इवैल्यूएशन होती है साल में एक बार। एक एम्प्लॉय ग्रुप है, हर 6 महीने बाद। सेल वालों की हर महीने, हर 10 दिन बाद जी इवैल्यूएशन हो रहा है, जी टारगेट मीट हुआ है नहीं हुआ है। और एम्प्लॉय सब ग्रुप्स को आप, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल्स मार्केटिंग वाले हैं सारे, उनके वर्क स्केड्यूल्स मुख्तलिफ है, वो अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, एक जो है यूके के साथ, तो उनके एम्प्लॉय सब ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, पे स्केल ग्रुप जिसमें सीईओज के पे स्केल अलग होंगे, उनके ग्रुप अलग होंगे, उनके तो उसमें डिडक्शंस भी नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे पे स्केल की बेस पे आप सब ग्रुप्स एम्प्लॉय के बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। वेज टाइप, सैलरी, आवरली, पर वीक, कमीशन टाइप, उस बेसिस पे आप एम्प्लॉय सब ग्रुप्स बना सकते हैं। और पेरोल डेट, ये पेरोल जो आपको है ना, ये पेरोल की डेट है सबसे ब्रॉड टर्म क्राइटेरिया कि हाँ जी एम्प्लॉय एक सब ग्रुप है जिसको हम 28 को देते हैं, एक एम्प्लॉय सब ग्रुप ऐसा है जिसे हम 3 तारीख को देते हैं, तो ये 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। अगर कोई और क्राइटेरिया नहीं आपके पास, आप पेरोल की डेट पे भी उसे अलग कर सकते हैं। अगले हम लेक्चर में इंशाल्लाह इन्फो टाइप्स को कवर करेंगे, आज के मैं यहीं पर इंशाल्लाह रोक रहा हूँ।